जी, तो आप सभी का स्वागत है इको सिंह एग्रोटेक के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। और अब हम इस सीरीज़ के अंतर्गत काफ़ी लंबी बातचीत करते हुए पिछले सारे ऑडियो में हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आ चुके हैं। खरपतवार नियंत्रण और उसमें सावधानियाँ। खरपतवार खरपतवार नियंत्रण के लिए जो खरपतवार नाशक हर्बिसाइड्स केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनसे काफ़ी खतरा होता है छोटे पपीते के पौधे को, और बड़े को भी होता है, तो हमें बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। तो किस प्रकार की सावधानियां हमें रखनी है, खरपतवार नाशक का उपयोग करना है नहीं करना है, किस स्टेज पे करना है, कब करना है कब नहीं करना है, और क्या सावधानियां रखना है। देखिए, पहले तो एक सावधानी हमने आपको पहले भी बताई थी कि आपका जो पौधा छोटी स्टेज पे होता है, नर्सरी स्टेज पर, आप नर्सरी से आपके खेत पर आया, आपने उसे कुछ दिन रखा अपने खेत पर, हार्डनिंग दे रहे हैं, आप उसे थोड़े दिनों के बाद में ट्रांसप्लांट करने जाएंगे। उस समय भी आपको हमने बताया था कि आप पिछले ऑडियो में जाकर आप देखेंगे हमारा ट्रांसप्लांटेशन और उसके पहले की पूर्व की देखभाल में हमने ऑडियो बनाया, तो उसमें हमने बात की थी कि भैया आपको जो पंप है उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री में कभी भी, चाहे 1 साल पहले या 2 साल पहले, उसमें अगर खरपतवार नाशक आपने उपयोग किया है तो उस पंप का उपयोग नहीं करना है, या और किसी प्रकार के हार्शफुल केमिकल का उपयोग किया है तो बहुत छोटे पौधे पर उससे हमें कुछ भी स्प्रे नहीं करना है। शायद हो सकता है उसके लिए आपको एक अलग से नया पंप लेना पड़े, वह भी चलेगा, या आपने केवल जैविक में ही उपयोग किया है, ऑर्गेनिक से ही करते हैं तो वह काम कर जाएगा। लेकिन कोई भी केमिकल, हार्श केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल, खरपतवार नाशक छोटे पौधों के ऊपर जब हम पानी दे रहे हैं या कोई और स्प्रे करने जा रहे हैं तो हमें उस पंप का उपयोग नहीं करना है। यह सावधानी विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको। अब आगे हम ये देखने जा रहे हैं कि खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे हम छोटी स्टेज के पपीते पर, और किस स्टेज पर आकर हम पपीते में खरपतवार नाशकों का उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की सावधानियों को वापरते हुए। तो इस पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर किशोर राव, वह इस बारे में और ज़्यादा आपको बताएंगे। जी सर, देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज हम यदि पपीते पे शुरू से जब ट्रांसप्लांट किया वहाँ से लेके बारिश तक बात करें तो हम पपीते को बड़ी मेहनत से लाते हैं उस जगह तक, यानी कि वो समय काल हम बहुत सेंसिटिव होता, बहुत नाजुक होता है वो समय, बारिश तक लेकर आना, गर्मी से निकाल कर लाना उसको, क्योंकि पौधा छोटा होता है, उसमें तेज़ गर्मी का भी असर होता है, अनुकूल वातावरण नहीं होता है, और बीमारियों का भी संभावना होती है, तो उसमें हमें बहुत सावधानियां रखना पड़ती है। तो वहाँ से यहाँ तक प्लांट को हम डेवलप करके ले आए, और यदि बारिश के समय एक बार भी आपके खेत में अच्छे से घास हो गया तो आपकी जितनी मेहनत आपने करी है वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो पपीते में यदि मैं आपको बोलूं तो घास कोशिश करे सभी किसान भाई कि किसी भी कंडीशन में पपीते में घास की अधिकता कभी नहीं हो। घास से मतलब है कि हर प्रकार का खरपतवार की बात कर रहे हैं। हाँ, जितने भी खरपतवार होते हैं उनको क्रॉप में न आने दे, क्योंकि एक बार यदि हो गया पूरी फील्ड पर तो जो मेहनत हमारी है वो पूरी व्यर्थ हो जाती है। क्योंकि घास जमीन के अंदर जितने भी न्यूट्रंस होते हैं, जितने भी फर्टिगेशन होते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल पड़ा है उसको पूरा अपटेक करके जमीन को एकदम फर्टिगेशनहीन कर देती है, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का उतना अच्छा फर्टिगेशन नहीं रह जाता है। तो कोशिश करें कि घास खेत में न हो पाए, और होने की स्थिति में उसको आप कंट्रोल करें। अब देखिए, कई बार कृषक जुताई से कंट्रोल कर लेते हैं, फिर एक स्टेज आता है कि उसमें जुताई खेत में नहीं चल पाती है, हमारा ट्रैक्टर वगैरह या हमारे बैल वगैरह उसमें हम जुताई वगैरह प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, उस समय हम जो भी घास को कंट्रोल करने वाली जो दवाइयाँ होती है, हर्बिसाइड जो होती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, और कब करना है और कैसे करना है वो जानकारी मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ में बताऊंगा। देखिए, पपीते का जो स्टेज होता है, घास को कंट्रोल करने वाली जितने भी हर्बिसाइड होते हैं वो कम से कम 5 पपीता ट्रांसप्लांट होने के 5 से 6 महीने तक न डालें। सबसे पहली चीज, जब तक कि प्लांट 5 से 6 फीट का नहीं हो जाता है, जब तक उसमें किसी भी प्रकार का हर्बिसाइड का यूज़ न करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब प्लांट आपका काफ़ी
बड़ा हो जाता है कि हाँ अब इसमें किसी प्रकार की जुताई वगैरह या घास को हम नहीं निकाल सकते हैं, उस समय पर हमको डालना है और कौन सा दवाई डालना है और कितनी मात्रा में डालना है और कौन सी दवाई का कैसे कॉम्बिनेशन करना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, एक दवाई जो आती है मीरा-71 या ग्लाइफोसेट, दोनों सेम कंटेंट है। तो आपको लगभग 75 ml ग्लाइफोसेट आपको 15 लीटर पानी में लेना है। उसके साथ में कॉम्बिनेशन करना है गोल, जो कि आपका प्याज के ऊपर जो खरपतवार कंट्रोल करने वाला जो दवाई आता है गोल 10 ml लेना है, ग्लाइफोसेट 75 ml लेना है। इसको आपको पंप के ऊपर जो कैप लगाते हैं कि दवाई जब आप नीचे स्प्रे कर रहे हो तब किसी भी प्रकार की दवाई तने के ऊपर न जाए, लीफ के ऊपर न जाए। बहुत सावधानी से आपको बहुत स्लोली इस दवाई का आपको उपयोग करना है, तो आपका घास भी कंट्रोल हो जाएगा और क्रॉप को किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं जाएगा। क्योंकि ये दवाइयाँ क्या होती है, ज़मीन में जाने के बाद न्यूट्रल हो जाती है, इनका असर बहुत ना के बराबर रहता है। ये नहीं बोलूँगा कि रहेगा नहीं, होता है, क्योंकि जब घास को जला रही है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट रहेगा। इसको न्यूट्रल करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अमीनो एसिड जो आता है, जैसे ही आप खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग कर रहे हैं तो प्लांट के ऊपर अमीनो एसिड का अच्छी बेस्ट क्वालिटी का अमीनो एसिड का, जैसे सिंजेंटा का ईशाबियान है और भी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट हैं, तो अमीनो एसिड को आप पपीते के अंदर स्प्रे करें। और हो सके तो ड्रिप में भी यदि अमीनो एसिड की आप मात्रा को अच्छे से देते हैं तो ये चीज़ की श्योरिटी है कि आपके केमिकल का जो खरपतवार नाशक हमने डाला है उसका असर बहुत ना के बराबर रह जाएगा साहब। ये आप कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो आप बता रहे हैं केप लगा कर करना है, तो इसमें क्या विशेष सावधानी रखनी है कि केप किस प्रकार से लगानी है और कैसे कि वो पपीते के पौधे के ऊपर वो स्प्रे ना जाए, क्योंकि हवा तो चलेगी, थोड़ा बहुत तो उड़ेगा, तो कैसे वो सावधानी रखना पड़ेगी? पंप के आजकल पंप में नोजल के ऊपर लगता है एक गोल राउंड का केप आता है, काफ़ी बड़ा होता है, मतलब आधे बाई आधे का वो गोल सर्कल में रहता है। तो उसको घास के ऊपर पूरा नीचे, मतलब जमीन से सिर्फ 1 से 2 इंची उठा के ही चलाना है। अच्छा। और पूरा जमीन से 1-1.5 इंची सिर्फ ऊपर उठा के उसको आपको स्प्रे करना होता है, न कि ऊपर हाथ करके दवाई बिल्कुल स्प्रे ना करें। अच्छा। पूरा जमीन से लेवल करके, घास ज़्यादा बड़ा घास होने से पहले ही दवाई का उपयोग कर ले। और जब भी दवाई आप तणनाशक डाल रहे हैं, चारा मार डाल रहे हैं, तो उसमें नमी देखिएगा, विशेष करके नमी का ध्यान रखना है। नमी अच्छा रहेगा तो ही आपका रिजल्ट अच्छा से मिलेगा, और यदि ड्राइनेस रहेगी तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नमी अच्छी होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, अच्छा, पूरा जलेगा। इसमें ये भी अभी हम फिर से एक बार उसको मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि किस स्टेज के बाद ये करना, मतलब कितने महीने का पौधा कम से कम हमारा पपीते का? 6 महीने का पौधा पपीते का होना चाहिए। 5 से 6 महीने के बाद ही उसके बाद ही, मतलब जब उसकी अच्छी खासी हाइट हो जाए, जबकि हम जो स्प्रे करेंगे वो 1-1.5 इंच ऊपर से करेंगे, तो वो स्प्रे जो है वो पौधे तक नहीं पहुंचेगा। अगर छोटा पौधा होगा तो पहुंच जाएगा वो स्प्रे, और छोटा पौधा मर जाएगा। पूरी मिट्टी चढ़ जाती है। 5 महीने के अंतराल में 2 से 3 बार पपीते में मिट्टी चढ़ जाती है। यदि ऑलरेडी बेड पे लगा है तो कोई चिंता का विषय नहीं है, उस पर तो बेड बनी रहती है। और जो सराठी में लगाते हैं किसान, वो 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाते हैं। अच्छा, तो आप इसमें ये इस बारे में क्या कहेंगे कि जो मल्चिंग होती है, एक प्लास्टिक की मल्चिंग आती है, सबसे बेस्ट काम है मल्चिंग का। मल्चिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मल्चिंग पे यदि पपीता लगता है तो बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है मल्चिंग के ऊपर, और मल्चिंग के ऊपर कई कृषक करते हैं और बेस्ट रिजल्ट मिलता है मल्चिंग, क्योंकि उसमें ये सारी संभावनाएं समाप्त होती है, शुरू से ही समाप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो मल्चिंग का पपीता A1 है, बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी मेंटेन करता है। उसमें थोड़ा शुरू में कॉस्टिंग जाती है कृषक को, कई कृषक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो विदाउट मल्चिंग का करते हैं। और कई कृषक इंटरक्रॉप में कुछ फसलें लेते हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज है, ये लेते हैं, तो वो उनका पपीता भी आ जाता है, तरबूज भी आ जाता है। तो मल्चिंग के ऊपर तो जहाँ तक है बहुत अच्छा रिजल्ट है पपीते में, तो चाहे तो कृषक मल्चिंग पे कर सकता है, नो डाउट। अच्छा, और जो 5-6 महीने के पहले का जो खरपतवार का मैनेजमेंट है, जहाँ मल्चिंग नहीं है, वहाँ आपको क्या रखना है, कैसे रखना है? जुताई हम ऑलरेडी जो डिस्टेंस दे रहे हैं 8 फीट का दे रहे हैं साहब, उसमें बेल से भी जुताई कर सकते हैं।
और आज तो छोटे ट्रैक्टर भी हैं किसानों के पास, तो छोटे ट्रैक्टर से भी जुताई हो जाती है, हल्की हल्की मिट्टी चढ़ जाती है। तो हमारे पास स्पेस इसीलिए देते हैं कि उसमें यदि कोई घास वगैरह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक साइड का डिस्टेंस हमको इसलिए 8 फीट के देते हैं कि उसमें सभी तरीके के ट्रैक्टर वगैरह और उसमें जुताई वगैरह करके घास को काफ़ी हद तक हम कंट्रोल रख सकते हैं। और जो निंदाई गुड़ाई है उसका भी कोई रोल होता है, किस समय शुरुआत होता में है? 2 से 3 बार निंदाई गुड़ाई कसक करता ही है और जी। करना ही चाहिए। जी उस समय पौधा छोटा रहता है, कोई भी जुताई वगैरह नहीं करे, निंदाई करवा ले, क्योंकि जब ड्रिप चलता है तो 1 फीट का एरिया कवर करता है, सिर्फ 1 फीट में ही घास होता है, जी उस उतने एरिया को उसको कवर करवाना है। तो वो 2 से 3 बार शुरुआत में निंदाई गुड़ाई करवाए। उसके बाद जब बारिश आती है तब जुताई से पूरा घास निकल जाता है, मिट्टी चढ़ जाता है, तो वो कोई समस्या नहीं आता है। जी। शुरुआत दौर में निंदाई करे, बारिश आएगा तो जुताई से कंट्रोल कर ले, बारिश के बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है तो आपका तणनाशक मतलब चारा मार से कंट्रोलिंग कर सकता है। और ये भी ध्यान रखना है कि आप उस स्टेज पर जब आएंगे, चारा मार वाली स्टेज पर, यानी कि खरपतवार नाशक डालने की स्टेज पर, तो उस पंप का आपको ध्यान रखना है कि उस पंप का उपयोग बिल्कुल कभी भी नहीं पपीते करना में है नहीं आपको करना है। पपीते के घास ऊपर। जो आप तणनाशक डाल रहे हैं, आप खरपतवार कंट्रोल करने वाली जो दवाइयों का यूज कर रहे हैं जिस पंप से, उस पंप से कभी भी गलती से पपीते के ऊपर कोई स्प्रे किसी ना भी करें। तरह का कोई स्प्रे नहीं करना है आपको पपीते के ऊपर। जी बिल्कुल। जिन में आपने पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे किया है, जिन पंप से, उन पंप का भी उपयोग नहीं करना है। और मतलब कि आपको खरपतवार नाशक का पंप ही अलग रखना अलग है, रखना है, वो बिल्कुल अलग ही होना चाहिए। बराबर और अन्य प्रकार के जो हम स्प्रे करते हैं, जो रेगुलर में हमें ज़रूरत पड़ेगी, बराबर उनको बिल्कुल अलग रखना है। सही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।